वेलकम टू बायोलॉजी एट ईज। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ड्रेस कोड फॉर नीट 2019 एंड द आइटम्स अलाउड इन द एग्जामिनेशन सेंटर ऑन 5th May 2019 इन पर वीडियोस बनाई थी। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज एक बार उन वीडियोस को देख लीजिएगा ताकि आपको नीट 2019 का ड्रेस कोड और क्या क्या आइटम्स एग्जामिनेशन सेंटर में अलाउड है और क्या क्या नहीं है इनके बारे में पता चल जाए। इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आपको 5th May 2019 को जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच जाएंगे आपको क्या चीजें करनी है क्या नहीं करनी है जिसकी वजह से आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। सबसे पहले तो हम बात करते हैं ड्रेस कोड की। आप जितना सिंपल ड्रेस कोड रख सकते हैं उतना सिंपल रखिएगा। स्लीपर्स पहन के जाइएगा, शूज जूती ये सब पहनकर मत जाइएगा। रिस्ट वॉच बैंड्स ये सब अलाउड नहीं है तो मत पहनिएगा। कोई भी ऐसा ड्रेस कोड मत रखिएगा जिसकी वजह से आपको चेकिंग के दौरान प्रॉब्लम हो जाए। मुस्लिम गर्ल्स एंड सिख बॉयज जिनके ट्रेडिशनल क्लोथ्स होते हैं, सिख बॉयज को टर्बन पहन के जाना होता है एंड मुस्लिम गर्ल्स जो कि हिजाब या फिर बुर्का पहनती हैं वो 12:30 बजे तक एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच जाएंगे ताकि उनकी प्रॉपर चेकिंग हो सके और चेकिंग के टाइम पर उनका ज्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो और वो नर्वस ना हो जाएं कि चेकिंग इतना टाइम क्यों ले रही है। बाकी सब लोग भी ऐसे क्लोथ्स पहनेंगी। देखिए चेकिंग तो हर किसी की होने वाली है, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा पहनेंगी जिसकी वजह से चेकिंग करने वालों को ये डाउट हो जाए कि आप चीटिंग के लिए कुछ लेकर आई हैं तो आपकी चेकिंग ज्यादा देर तक होगी। कोशिश करेगा आपके कपड़े जितने सिंपल हो सके उतना सिंपल हो। जीन्स वैसे तो बहुत सारी वेबसाइट्स में लिखा हुआ है कि अलाउड है, लेकिन कोशिश करिए कि आप जीन्स ना ही पहने। ट्राउजर्स, लोअर्स, ट्रैक पैंट्स, जॉगर्स ये सब पहनकर जाएं। जीन्स अवॉइड करिएगा, तो जीन्स मत पहनिएगा। आप सिंपल से सिंपल कपड़े पहन के जाइएगा। आपकी स्लीव्स, आप जो शर्ट टी शर्ट पहनने वाले हैं, टॉप पहनने वाले हैं, कुर्ती पहनने वाले हैं, उनकी स्लीव्स या तो हाफ स्लीव्स होनी चाहिए या तो एल्बो तक हो, एल्बो से नीचे नहीं होना चाहिए। फुल स्लीव्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो ये तो बात थी ड्रेस कोड की। आप अच्छा ड्रेस कोड, प्रॉपर ड्रेस कोड में जाइएगा जिसकी वजह से आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जो जो सामान अलाउड नहीं है, ईटेबल्स, लॉक टेबल्स, कैलकुलेटर्स, मोबाइल फोन्स, वाटर बॉटल्स, जो जो सामान मना किया हुआ है मत लेकर जाइएगा। सिर्फ 3 चीजें लेकर आपको एग्जामिनेशन सेंटर में जाना है। योर एडमिट कार्ड, द प्रिंटेड कॉपी ऑफ योर एडमिट कार्ड, योर आइडेंटिटी कार्ड जो कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पासबुक ये सब हो सकता है, एंड एटलीस्ट 2 पासपोर्ट साइज फोटोज। तो ये तीनों चीजें तो आप लेकर ही जाएंगे। एग्जामिनेशन सेंटर के लिए निकलने से पहले, घर से निकलने से पहले आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपके पास ये तीनों सामान होने चाहिए। ठीक है, तो ड्रेस कोड, जो प्रॉपर ड्रेस कोड आपको बताया हुआ है आप सिर्फ वो पहनकर जाएंगे। कोई भी एक्स्ट्रा एक्सेसरी नहीं डाल के जाएंगे जिनकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो जाए। आपको जो तीनों चीजें ले जाने के लिए कही हुई हैं सिर्फ वो तीनों चीजें लेकर जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट है जिसको कोई ऐसी डिजीज है जिसमें उसे 2 to 5 PM के बीच पानी की जरूरत पड़ती है या फिर मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ती है तो वो 12:30 PM तक एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच जाए ताकि वो अपनी सारी प्रॉब्लम वहां पर बता सके और उसे परमिशन मिल सके कि वो कुछ भी ईटेबल्स, मेडिसिन कुछ ले जा सकता है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, इन केस अगर आपकी कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो। अदरवाइज वो ईटेबल्स बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे। तो ड्रेस कोड जो बताया है वो पहनकर जाएंगे। आइटम्स जितने आपको 3 बोले हैं सिर्फ वो लेकर जाएंगे। जब आपको OMR शीट मिलेगी अपना नाम अच्छे से फिल कीजिएगा। सबसे पहले मैं कहूंगी कि बायोलॉजी सेक्शन अटेम्प्ट कीजिएगा क्योंकि उसमें 90 क्वेश्चंस होने वाले हैं और सारे थियोरेटिकल होने वाले हैं। आपको कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत कम क्वेश्चंस होंगे, लाइक जेनेटिक्स का कोई क्वेश्चन आ गया, टेस्ट क्रॉस वगैरह ये सब आ गया जिसमें आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की जरूरत पड़ जाए। ब्लड ग्रुप वाले क्वेश्चंस आ गए जिसमें आपको ज्यादा सोचना पड़े, थोड़ा रिटन मैटर मिल जाए। तो इन सब के अलावा बाकी क्या होता है, बायोलॉजी के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको फटाफट सोचना है कि हाँ इसका आंसर ये होने वाला है, फटाफट मार्क करना है। तो पहले आप बायोलॉजी सेक्शन अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री में से जो आपको ईजी लगता है आप वो करेंगे। कोशिश करिए कि सबसे पहले फटाफट वो क्वेश्चंस के आंसर टिक करें जो कि आपको आते हैं। उसके बाद आप जाएंगे डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे जो कि टाइम कंज्यूम करते हैं आपका ज्यादा। तो यू विल स्टार्ट विद द इजी क्वेश्चंस फर्स्ट, यू विल मार्क देम फटाफट ऑन योर OMR शीट। उसके बाद आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस को टाइम देंगे और बहुत काम होकर, बहुत आराम से, कॉन्फिडेंटली पेपर करेंगे। नर्वस होंगे तो जो आता है वो भी भूलते चले जाएंगे। बस माइंड में इतना रखिएगा कि इन 3 घंटों में मुझे मेरा बेस्ट देना है। मैंने अभी तक जितना भी पढ़ा है उस सब का निचोड़, उन सब का रिजल्ट
रिजल्ट ये 3 घंटे डिसाइड करने वाले हैं। मेक श्योर आप इन 3 आवर्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें। अगर आपको बीच में प्यास लगती है, क्योंकि आपको वाटर बॉटल्स तो अलाउड होंगी नहीं हॉल के अंदर, तो अगर आपको प्यास लगती है तो आप कितने बार भी पानी के लिए पूछ सकते हैं। आपके रूम में जिस भी टीचर की ड्यूटी होगी, आप उनको पूछ सकते हैं कि मैम मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है, या फिर मैम मुझे वॉशरूम जाना है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उन्हें बता दीजिएगा। वहां पे जो टीचर्स हैं वो आपके लिए ही है। अगर आपको 10 बार प्यास लग रही है, आपको 10 बार पानी चाहिए, आप उन्हें बोलेंगे। वो इनकी ड्यूटी है कि वो आपको प्रोवाइड करवाएं आपको जो चीज चाहिए। इसलिए तो आपको सारे आइटम्स ले जाने के लिए मना किया हुआ है कि आपको वो प्रोवाइड कराएंगे। आपको जो पेन दी है वो काम नहीं कर रही है, आप वापस मांगेंगे। एक बार काम नहीं करे, आप दोबारा वापस मांगेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आप उन टीचर्स को बताएंगे। बिल्कुल भी नर्वस नहीं होंगे पेपर देने के दौरान, क्योंकि 3 घंटे में अगर आप थोड़े से भी नर्वस हुए या फिर आपने अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट किया इधर उधर, तो आपको भी पता है कि इससे आपके रिजल्ट्स पे फर्क पड़ेगा। प्रॉपर ड्रेस कोड के साथ जाइएगा, जो सामान अलाउड है सिर्फ वो लेकर जाइएगा। बहुत आराम से पेपर दीजिएगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपके ड्रेस से रिलेटेड है, आपको प्यास लगी है, वॉशरूम जाना है, आपकी ओएमआर शीट में ढंग से प्रिंट नहीं हो रखा है, कुछ भी प्रॉब्लम अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर होती है तो आप इमीडिएटली अपने टीचर को बताएंगे ताकि वो फटाफट एक्शन ले सके। बिल्कुल भी नर्वस मत होइएगा और बहुत अच्छे से पेपर दीजिएगा। आई होप प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अच्छे से रिवाइज कीजिए। ये लास्ट के 5-6 डेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो अपना बेस्ट दीजिए। जितना आता है उसे रिवाइज कीजिए, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। लास्ट 5-6 डेज के लिए एक टाइम टेबल बना दीजिए। एक टारगेट रखिए कि मुझे इतने चैप्टर्स को कवर करना है और इतने चैप्टर्स से अगर क्वेश्चंस आते हैं 5th मई को तो मैं सारे अटेम्प्ट करके आऊंगा। इस कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दीजिएगा, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू हिट द लाइक बटन and subscribe to Biology at Ease for the upcoming videos. Thank you so much for watching.